बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 10th FPIC के फ़िज़िक्स की यूनिट 1 जो कि इस बुक में यूनिट 10 लिखा हुआ है, क्योंकि लास्ट क्लास 9 की जो बुक थी वो यूनिट 9 पे ख़त्म हुई थी, तो इन्होंने उसी से आगे कंटिन्यू किया है। तो हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है कन्वर्ट स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4180 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। इनके क्या होगा कि जूल्स जैसे ऊपर लिखा होगा और पर केजी और केल्विन भी नीचे, इनटू यूनिट ऑफ जूल्स ग्राम और पर डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को आपने सिर्फ यूनिट के अंदर चेंजिंग लेकर आनी है। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। गिवन हमारे पास है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4180 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। रिक्वायर्ड हमें कन्वर्ट इनटू जूल्स ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेशन इसकी ऐसी होगी कि 4180 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन इंटू जूल्स पर ग्राम पर सेल्सियस के अंदर हमने इसको चेंज करना है। तो 4180 जो हमें गिवन है वाटर का स्पेसिफिक हीट, इसको हमने ऊपर लिख लेना है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको 1000 से डिवाइड करना है। अब 1000 से डिवाइड इसलिए करना है कि हमने यहाँ पर क्या करना है कि किलोग्राम को और केल्विन को हमने ग्राम और सेल्सियस के अंदर चेंज करना है। तो हमने क्या किया, इसको 1000 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब 1000 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जो होता है आंसर आता है 4.18 जूल्स ग्राम और ये केल्विन आया है, सही ना। अब आपको पता है कि केल्विन जो है वो एक केल्विन जो है बराबर होता है 1 सेल्सियस के। तो आप इसका यूनिट, क्योंकि आपके पास बुक में भी डिमांड थी कि आपको केल्विन को सेल्सियस के अंदर चेंज करना है, तो आपने क्या लिखना है 4.18 जूल्स पर ग्राम पर सेल्सियस। सेकंड इसका जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू 25 किलोग्राम ऑफ वाटर टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट हमें कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट करना है हमें। अच्छा जी, गिवन टू, अब गिवन क्या है हमारे पास वाटर है जो कि इसका वेट वो दे रहे हैं 25 kg। इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, कि उसका टेम्परेचर जो होता है वो कितना बढ़ेगा बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास गिवन है मास है, सबसे पहले हमारे पास मास है क्योंकि वेट है, वेट जो होता है वो m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इज इक्वल टू 25 kg आ गया, सही है। और यहाँ पर जो है वो इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, इसका मतलब है कि शुरू में भी कोई टेम्परेचर था, बाद का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो जो टोटल टेम्परेचर होता है उसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जी यहाँ पर क्या है, हमें वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट होती है और ये बच्चों को पेपर के एंड में जब न्यूमेरिकल्स जहाँ पे दिए होते हैं वहाँ पे एंड में गिवन भी होता है, वरना तो क्लासेस में इतना रिपीट हो जाता है कि बच्चों को जहन में रहता है ये चीज़। तो वाटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो सी से प्रेजेंट करते हैं और वो कांस्टेंट है 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है ना। तो इसको आपको नहीं याद रखना है। अच्छा जी, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट कैलकुलेट करना है। अमाउंट ऑफ हीट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास सिंपल इसका फॉर्मूला जो है वो है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। M मास है, C जो है वो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी है। अच्छा जी, और डेल्टा टी जो है हमारे पास टोटल जो होता है वो टेम्परेचर होता है। M 25 kg हमारे पास है, C हमारे पास है 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, और डेल्टा टी हमारे पास गिवन है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। हमने क्या करें, सिंपली 25 को 4200 और 50 को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर देना। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास अब ये Q है, Q अमाउंट ऑफ हीट है, इसका यूनिट सिर्फ जूल्स होता है, तो हमने इसका जो है वो सिर्फ इसी का यूनिट लगाना, तो ये जूल्स हमने लिख दिया। और इसकी कैलकुलेशन आई है इन तीनों जो हमारे पास गिवन थे 25 4200 50 को जब हमने मल्टीप्लाई किया आपस में तो हमारे पास आता है 5250000, ठीक है ना।
अब हमने जो है वो हमेशा से पढ़ के रखा हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन जो होता है वो क्या होता है कि सबसे एंड में हमने यहाँ पर यानी कि हमने ये जब कहीं पर भी डेसिमल नहीं होता तो हम यही समझते हैं कि एंड में, और एंड से हमने इसको फर्स्ट नंबर के बाद लिखना होता है, यानी फर्स्ट डिजिट के बाद लिखना होता है। तो कितने नंबर ये क्रॉस करेगा, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर क्रॉस करेगा। तो 5.25 हमने लिखा और 10 के ऊपर पावर 6 लगा दी, और जूल्स यहाँ पर जो इसका यूनिट है वही लिखेंगे साथ साथ क्यू का। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है क्यू इज इक्वल टू 5.25। आपके बुक में दिया हुआ है मेगा जूल्स, ठीक है ना। मेगा जूल्स कैसे बनेगा कि 10 की पावर 6 जब होती है तो वो इज इक्वल टू होता है मेगा, ठीक है ना, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, तो ये मेगा जूल्स हो जाएगा, ठीक है ना। आपने 10 की पावर 6 के यहाँ पर मेगा लिख देना है और जूल्स जो है वो उसका यूनिट था वो साथ साथ आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू 5.25 मेगा जूल्स जो है वो इसका आंसर है। थर्ड हमारे पास है न्यूमेरिकल a half kg block of an unknown metal is heated from 30 डिग्री टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। आप इसका डेटा जो है वो साथ साथ बनाते रहें कि क्या है हाफ के जी ब्लॉक। हाफ के जी ब्लॉक है तो मास जो हो गया वो हाफ के जी, अब हाफ है 1/2 है, तो 1/2 को हमने क्या करना है डिवाइड करना होता है। जब डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे 2 बाहर लिखेंगे 1 अंदर लिखेंगे, पॉइंट लगाए 0 लगाए 2 5 10, तो हमारे पास आ जाता है 0.5, ठीक है ना। तो मास आ गया 0.5 kg। अच्छा जी, अब ये जो ब्लॉक है उसको ऑफ एन अननोन मेटल है, इसका मेटल हमें इन्होंने डिफाइन नहीं किया है, ठीक है ना। अननोन मेटल है कोई, इज़ हीटेड फ्रॉम 30 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको गर्म कर रहे हैं 30 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो डेल्टा टी हमारे पास क्या बन रहा है 80 - 30। अब बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, ठीक है ना। तो 80 - 30 लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई उसको 30 से 80 डिग्री के दरमियान में उन्होंने उसको हीट किया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर अगली बात क्या कर रहे हैं, रिक्वायरिंग 19 किलो जूल्स, ठीक है ना, 19 किलो जूल्स ऑफ हीट एनर्जी। अब क्या करने इसको जब इसको हीट किया उन्होंने तो इसमें कितने इनको रिक्वायरमेंट पड़ी एनर्जी की 19 किलो जूल्स। तो ये भी हमारे पास जो है वो हीट के जो है वो Q से रिप्रेजेंट करेंगे, और Q इज इक्वल टू 19 kJ जूल्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब K जो होती है वो उसके जगह पर 3 0 लगते हैं, ठीक है ना। तो 19 के साथ हमने क्या लगाना है 3 0 लगा दिया आगे, तो वो 19,000 जूल्स बन जाएगा यहाँ पर, सही ना। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें इसलिए जो है वो सॉल्व करके लिखी जा रही होती है ताकि जो न्यूमेरिकल के अंदर बड़े बड़े जो सिंबल होते हैं तो फिर उनको सॉल्व करना मुश्किल होता है, इसलिए उसको साथ साथ क्या होते हैं उसको जो होता है बेसिक यूनिट में लेकर आ जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर अब 2 बातें वो इसी न्यूमेरिकल से पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल्स। इसमें क्या करना है हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल मालूम करना है, तो वो सी से प्रेजेंट करेंगे और हमने उसको रिकॉर्ड के अंदर लिखना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी इज इक्वल टू (?), और बी में क्या मालूम करना है इफ़ द सेम मेटल ब्लॉक इज़ हीटेड फ्रॉम 80 टू 125 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर इन्होंने एक और जो है वो सेल्सियस के नंबर थे वो हमें दे दिए कि अगर उस मेटल को 80 से 125 यानी इससे आगे, यानी जितना 80 तक पहले गर्म किया था अगर उससे आगे 125 तक गर्म करें तो हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी वुड बी नीड, तो कितनी हमें एडिशनल हीट की ज़रूरत पड़ेगी मज़ीद, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ तो इसमें हमने मालूम करनी है अमाउंट ऑफ हीट। अमाउंट ऑफ हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर एक और हम डेल्टा टी गिवन में जो है वो पुट करेंगे 125 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। चलें अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे मालूम करना है स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी, ठीक है ना। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा टी, यही वाला फॉर्मूला हमने लगाना है। अब इसमें C हमें मालूम नहीं है तो हमने क्या करना है C को यहीं पर रोक लेना है। अच्छा, Q यहीं पर ही है तो M डेल्टा टी जो है वो जब इसके पास चले जाएंगे तो ये इस तरीके से इसकी शक्ल बनेगी, C इज इक्वल टू Q बाय मास और डेल्टा टी, ठीक है ना। अब C इज इक्वल टू Q की जगह पे हमने लिख दिया 19,000
जो कि हमारे पास गिवन था, पहले ही 19,000 लिख दिया। m मास हमारे पास है 0.5 लिख दिया। और पहले वाला टेम्परेचर, जो पहले वाला टेम्परेचर बना था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने पहला वाला टेम्परेचर लिख दिया है, ठीक है ना। अब ये जब हमने लिख दिया तो क्या करेंगे, 19,000 तो ऊपर ही लिखेंगे, 0.5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 25, और फिर 19,000 से 25 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 760 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है ना। तो आपके पास ये ए का आंसर तो यहाँ पर आ जाएगा सेम, सही ना। अब हमने इस पे सेकंड वाला टेम्परेचर क्यों लिखा, क्योंकि सेकंड वाला टेम्परेचर की जो बात है वो दूसरे वाले इसके पार्ट में पूछी गई, तो हमने क्या करना है, सेकंड वाला जो टेम्परेचर है उसको हमने सेकंड वाले स्टेप पे लगाना है। तो जी यहाँ पर फिर वही फार्मूला हम पुट करेंगे, क्योंकि इसमें हमने अमाउंट ऑफ हीट मालूम करनी है, तो सिंपल यही वाला फार्मूला लगा देंगे, Q = mc डेल्टा टी, ठीक है ना। मास जो है वो क्या है 0.5 है, C जो हमारे पास है 760 आया है, ये वाला इस वाली कैलकुलेशन C जो है वो 760 आ गया है, तो यहाँ पे 760 लगा देंगे। डेल्टा टी हमारे पास आया है 45, ठीक है ना। 125 से जब 80 को माइनस करते तो 45 आ गया था, अब यहाँ 45 आ गया। अब हमने क्या करना है, इन तीनों जो हमारे पास अमाउंट आई है इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 17100 जूल्स, क्योंकि हीट का यूनिट है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी डेसिमल नहीं है कहीं पर भी। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमसे इन्होंने आंसर मांगा हुआ है किलो जूल्स के अंदर, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है कि डेसिमल हमें पता है एंड में होता है, तो हमने क्या करना है, किलो की जैसे 3 स्टेप हमने आगे लेकर आना है। तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 17.1, तो ये बन जाएगा 17.1 मल्टीप्लाई 3 स्टेप आगे आया था तो 10 की पावर 3 बन गई, और जूल्स ये रहा। अब यहाँ पर 10 की पावर 3 है, अब आपको पता है कि 3 जब पावर जहाँ पर होती है उसकी जगह पर हम क्या लगा देते हैं, के लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा 17.1 किलो जूल्स, ठीक है ना। तो ये आपके पास यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है वो भी सॉल्व हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है इसका, कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर इफ़ इट्स एब्जॉर्ब 8.4 मेगा जूल्स ऑफ हीट एनर्जी। अब कैलकुलेट द चेंज इन टेम्परेचर हमें मालूम करना है, ठीक है ना। तो रिक्वायरमेंट में हमारे पास है कैलकुलेट हमें करना है टेम्परेचर के अंदर, क्योंकि चेंजिंग मालूम करनी है, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट बन जाएगी कि हमें चेंजिंग मालूम करनी है टेम्परेचर के अंदर। अब है हमारे पास 5 लीटर ऑफ वाटर है, तो इसका मतलब है मास वेट हमारे पास कितना है, m = 5 लीटर, ठीक है। इफ़ इट एब्जॉर्ब 8.4 मेगा जूल्स ऑफ हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी जो है हमारे पास कितनी दे रहा है, Q 8.4 मेगा जूल्स, सही है ना। मेगा की जगह पर हम लिखेंगे 10 की पावर 6, ठीक है। 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल्स हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है यूज़ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रहे हैं कि 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। आप जो है वो इस पर हीट जो है वो इस न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ करें फार्मूले के अंदर। तो हमने क्या लिखा है, C = 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल डेल्टा टी हमें मालूम करना है। डेल्टा टी जब मालूम करना है तो इसका मतलब है Q ऊपर रहेगा, M और C जो है वो नीचे चले जाएंगे Q के, तो ये बन जाएगा डेल्टा टी = Q/mc। अब Q हमारे पास कितना है, 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, M जो है हमारे पास है 5, और C जो है हमारे पास है 4200। सबसे पहले हमने क्या करना है, 5 को 4200 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आ जाएगा 21000, और ऊपर की जो Q की जो वैल्यू है 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, वो ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि डेसिमल है और यहाँ पर डेसिमल नहीं है, तो सबसे पहले हमने इस वाली वैल्यू को डेसिमल के अंदर चेंज करना है। 8.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है। अच्छा, यहाँ पर कहीं पर भी डेसिमल नहीं, इसको बोलता है डेसिमल एंड में, और डेसिमल जो है वो फर्स्ट नंबर के बाद जाएगा। तो कितने डिजिट इसने यहाँ से ट्रैवल किया है, 1 2 3 4 डिजिट जो इसने ट्रैवल किया है, तो ये बन जाएगा 2.1, ठीक है ना। 2.1 पे आ जाएगा, और 4 डिजिट का हम लगा देंगे 10 की पावर 4, ठीक है ना। अब इसका जो है वो कैसे करते हैं कि ये इस तरह से होती है कि 10 की पावर 6 है, ये 4 जो ऊपर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 2, ठीक है। तो इसको 2.1 को जब हम 8.4 से जो है वो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले डेसिमल तो सेम जो है वो जगह पर है दोनों के, तो उसकी तो हम वैल्यू नहीं करते। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 3 7 21 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा,
और 3 8 24 आ गया, सही ना। 7 1 7, 7 4 28 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 × 10 की पावर 2। और डेल्टा टी जो है उसका यूनिट क्या है, केल्विन होता है। केल्विन जो हमें पता है, 1 केल्विन जो होता है वो बराबर 1 सेल्सियस के होता है। तो हमने क्या करना है, इसकी जगह पर 4 यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे 10 की पावर 2 आ गई थी, समझ 2 0 हम लगा देंगे यहाँ पर। तो 400 और इसकी जगह पर हम केल्विन की जगह पर हमने सेल्सियस लिख दिया। तो डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी, इसका ये आपके पास आंसर आ गया। अच्छा जी, अब इसका न्यूमेरिकल नंबर 5 हम करते हैं। इन अ कंटेनर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ मिक्सड विथ 200 ग्राम ऑफ वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 ग्राम वाटर है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्स किया जाता है 200 ग्राम वाटर के अंदर, जिसका जो कि टेम्परेचर जिसका है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इसका डेटा बना लेना है। M1 यानी कि मास सबसे पहले हमने लिख लेना है। 100 ग्राम है वाटर का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद टेम्परेचर नंबर 1 इसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये आपको पता है कि ये जो है ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये गर्म पानी है, क्योंकि ये इसका जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा है। मिक्स करेंगे 200 ग्राम पानी है। अब 200 ग्राम पानी जो है उसका M2 यानी मास आ गया 200 ग्राम, और इसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है ये कोल्ड वाटर है, ठीक है ना। तो इसका टेम्परेचर हमने दिया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। जब ये 100 ग्राम पानी 200 ग्राम पानी के अंदर मिलेगा, लेकिन एक का टेम्परेचर 80 है और एक का टेम्परेचर 20 है, तो जब ये मिक्सचर आपस में मिलेगा तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो हमें इसका फाइनल टेम्परेचर मालूम करना है। अच्छा जी, अज्यूमिंग नो हीट लॉस टू दी सराउंडिंग। अब हम ये अज्यूम करेंगे कि कोई भी हीट आपस में जो सराउंडिंग से जो है वो नहीं निकली, यानी कि हीट जो है वो इसकी लॉस नहीं हुई है। एंड कंटेनर यूज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन और 4.2 जूल्स ग्राम और पर केल्विन। यानी कि वो कह रहा है कि इस यूज़ करना है, हमें स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी करना है मालूम, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना। तो जी अब हम इसको करना शुरू करते हैं, कैलकुलेट। तो इसकी कैलकुलेशन ऐसे होगी कि आपके जो बुक है उसके पेज नंबर 19 पर जो है वो ये गिवन है, ये फॉर्मूला, ये हीट बैलेंस इक्वेशन होती है, ठीक है ना। अब हीट बैलेंस इक्वेशन जो है उसको आपने किस तरीके से करना है कि M1 C T1 माइनस TF, यानी कि टेम्परेचर 1 जो है वो उसको फाइनल टेम्परेचर के साथ माइनस करना है। ऐसी इज इक्वल टू, यानी दोनों तरफ 2 मास दिए हुए, 2 टेम्परेचर दिए हुए, तो हमने दोनों को इक्वल बैलेंस करना है। तो M2 C TF माइनस T2, ठीक है। M1 हमारे पास कितना दिया है, वह गिवन 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम दिया हुआ है। अब T1 पहला टेम्परेचर जो था वो 80 था, माइनस TF यानी फाइनल टेम्परेचर के साथ हमने इसको माइनस करना है। इक्वल टू M2 मास 2 जो वाटर का था वो 200 था। अच्छा जी, अब TF जो है वो हमें मालूम करना है, तो माइनस T2 सेकेंड टेम्परेचर 20 था। अब आप देखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ मैंने C नहीं लिखा, C इसलिए लिखा कि यहाँ पर ये हॉट वाटर है और ये कोल्ड वाटर है, सही है ना। और दोनों का ही इन्होंने कहा है कि आपने स्पेसिफिक हीट और कैपेसिटी जो है जो कि C से रिप्रेजेंट करते हैं वो 4200 या 4.2 लिख देना, ठीक है ना। जब हम इक्वेशन के दोनों तरफ एक ही जैसी वैल्यू लिखते हैं तो आपस में क्या हो जाती है, वो क्रॉस हो जाती है, इसलिए ये C की वैल्यू ये C है। अब चाहे मैं लिख कर उसको क्रॉस करूँ या डायरेक्ट C ही को क्रॉस कर दूँ तो वो सेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, हमने दोनों तरफ इक्वल, जब एक जैसी चीज़ें होती है तो हमने एक इज इक्वल टू दोनों तरफ से उस चीज़ों को माइनस कर देना है। तो इसलिए जो है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी को हमने निकाल देना है इस इक्वेशन में से। अब ये क्या, 100 जब 80 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 8000 माइनस 100 TF, ठीक है, इज इक्वल टू 200 जब TF से मल्टीप्लाई होगा 200 TF आ गया, माइनस 200 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4000। अब नंबर को एक तरफ कर लेंगे और TF वाले जो वैल्यूज हैं उसको एक तरफ कर लेंगे, तो 8000 और ये माइनस वाले 4000 जरा है तो प्लस 4000 बन गया। ऐसे ही 200 TF है, जब ये माइनस 100 TF इधर आएगा तो वो प्लस 100 TF बन जाएगा। 8000 को 4000 से प्लस करेंगे बन जाएगा 12000 इज इक्वल टू 200 प्लस
100 TF तो 300 TF यानी कि फ़ाइनल टेम्परेचर है ये। अब TF यानी फ़ाइनल टेम्परेचर किस तरह से होगा कि इसी हम इजी उल्टू इस तरफ रोक लेंगे। 12,000 के बाद जब 300 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, 00 कट गया, 3 1 3, 3 4 12 और 0, तो ये आ गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर क्या आ रहा है, जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 80 डिग्री सेंटीग्रेड आपस में मिक्स होगा पानी, तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, तो यही आपका आंसर है। अच्छा जी, अब यहाँ पर 6 न्यूमेरिकल है। 200 ग्राम पीस ऑफ एन अननोन सॉलिड सिलेंडर इज़ हीटेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। 200 ग्राम का पीस है किसी मेटल का सॉलिड का सिलेंडर और उसको हमने क्या करना है, 110 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको हमने गर्म किया है। अच्छा जी, अब यहाँ पर है सॉलिड है तो सॉलिड का मास है MS, यानी S रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड को, सही है ना, तो MS इज इक्वल टू 200 ग्राम है। अब इस TS को यानी TS यानी कि टेम्परेचर है सॉलिड का, इसको हमने 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया है। अच्छा, ये I ये जो है ये इनिशियल है, सही है ना, ये इनिशियल टेम्परेचर की वजह से हमने इसका I भी लिखना है साथ साथ। देन प्लेस इनटू अ कैलोरीमीटर। अब कैलोरीमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसमें जो होता है ये वो हम हीट की जो इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके केमिकल या फिजिकल प्रोसेस होता है, उसको हमने क्या होता है फाइंड करना होता है, तो उसको कैलोरीमीटर कहते हैं। कंटेनिंग 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके अंदर क्या है, पानी है 200 ग्राम और उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब ये देख लें कि वाटर है, वाटर का मास है सेकेंड 200 ग्राम। अच्छा जी, वाटर का टेम्परेचर इस टाइम पर क्या है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा जी, और यहाँ पर है उसकी हीट कैपेसिटी, जो वाटर की हीट कैपेसिटी आपको पता है हमें नोन होती है 4.2 जूल्स के पर किलोग्राम पर केल्विन। ये हर जगह पर जहाँ पर आपको वाटर का हीट ऑफ कैपेसिटी का काम होगा वहाँ पर आपको C लिखना पड़ेगा, जो कि कांस्टेंट होता है और ये आपको याद होना चाहिए। अब द कैलोरीमीटर हैज़ अ मास ऑफ 60 ग्राम। अब कैलोरीमीटर का जो खुद का मास है वो कितना है, 60 ग्राम है और इस पर हीट ऑफ कैपेसिटी है 0.9 जूल्स पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या है, कैलोरीमीटर का खुद का मास है 60 ग्राम, कैलोरीमीटर की कैपेसिटी इन्होंने कितनी दी हुई है, 0.9 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन, सॉरी पर सेल्सियस। अच्छा जी, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम सॉलिड वाटर एंड कैलोरीमीटर इज़ 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन्होंने दे दिया फाइनल टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, सही ना। रिक्वायर्ड क्या है, अज्यूम नो हीट इज़ लॉस टू द सराउंडिंग। हमें अज्यूम करना है कि कोई भी हीट सराउंडिंग से लॉस नहीं हुआ है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो मालूम करनी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी सॉलिड की मालूम करनी है, तो C और S लिख देंगे क्योंकि हमें ये निशानी रहेगी कि हम सॉलिड का कैपेसिटी ऑफ हीट मालूम करना है। ठीक है ना, ये अब आपके बुक में पेज 17 है जिसमें इस टाइप की जो है कैलकुलेशन जो है वो उसकी पूरी उन्होंने जो आपको है वो स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है ना, तो आपने अगर वो जो है वो स्टेटमेंट सही से समझी हुई है, मैथमेटिकली उसका पूरा ऑर्डर से समझा हुआ है, तो फिर आपको ये चीज़ आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप ईजी हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेशन क्या करनी थी, इसमें हीट लॉस्ट बाय सॉलिड है, सही ना। अब हीट लॉस बाय सॉलिड हो रहा है, हीट गेन इज इक्वल टू कितना क्या है, हीट गेन बाय वाटर है प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर है। यानी कि हमें हीट लॉस जो है सॉलिड का वो कैसे मालूम करना है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड हमें कैसे मालूम होगा कि जब हमें हीट गेन ऑफ वाटर और हीट गेन ऑफ कैलोरीमीटर जो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे प्लस करेंगे, इसका सम निकालेंगे तो हमें हीट लॉस बाय सॉलिड मालूम हो जाएगा। अच्छा जी, हीट लॉस बाय सॉलिड के लिए हमें क्या लिखना है, अब यहाँ पे सॉलिड है ना, तो आप देखें मास के नीचे भी S लिखा हुआ है, C के नीचे भी S लिखा हुआ है, T इनिशियल टेम्परेचर के साथ भी S लिखा हुआ है, लेकिन फाइनल टेम्परेचर हमें मालूम है क्योंकि तो हमने फाइनल टेम्परेचर को TF से ही रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इजी ऑल टू। अब यहाँ पर हीट गेन बाय वाटर है तो वाटर की जगह पे सबकी जगह पे हमने W लगा देना है, सही ना। फॉर्मूला देखेगा अब यही वाला चल रहेगा, सही ना, फॉर्मूला यही वाला चलेगा। थोड़ा सा उसके बस नाम पहले यहाँ पर नंबर लिखे थे, अब वहाँ पर उसके नाम के लिए S W और C से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, MW CW TF माइनस TWI। ठीक है, प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर है तो कैलोरीमीटर की वजह से C लगा देंगे हम, M के साथ C लगा देंगे, जो हीट
इसमें हीट ऑफ जो कैलोरीमीटर उसका सी लगा देंगे, टी एफ माइनस टी सी और आई। अब एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू, अब हमें क्या मालूम करना है यहाँ पर, एम डब्ल्यू वाटर का हमें जो है वो ये जो हीट गेन ऑफ वाटर है ना, हमने ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको हमने सबसे पहले सॉल्व करनी है। तो एम डब्ल्यू सी डब्ल्यू टी एफ माइनस टी डब्ल्यू आई, ये वाली चीज़ जो है ना हमने सिर्फ इसको सॉल्व करनी है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे अलग से करके लिखा है। अब मास कितना हमारे पास था वाटर का 200, तो 200 हमने इधर लिख दिया, सही ना। मल्टीप्लाई इसकी जो हमारे पास कैपेसिटी वो कितनी आई थी 4.2, तो 4.2 लिख दिया। मल्टीप्लाई टी एफ हमारे पास 30 है 35 है, माइनस हमारे पास टी डब्ल्यू यानी कि वाटर का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमने 20 लिख दिया। फिर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई 4.2 लिखा, 35 में से 20 निकल गया तो 15 आ गया। अब इन तीनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास आ जाएगा 12600 जूल्स। तो ये हमारे पास वाटर का मास, कैपेसिटी, हीट ऑफ टेम्परेचर जब सारी चीज़ हमने कैलकुलेट की तो हमारे पास आ गया 12600 जूल्स। ठीक है, इस जगह से हम यहाँ पे कैलोरीमीटर वाला जो है वो पोर्शन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एम सी 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 टी एफ माइनस टी डब्ल्यू आई। अच्छा जी, अब ये कैसे लिखने हैं यहाँ पर, एम सी मास हमारे पास कितना था सी का 60, तो हमने 60 लिख दिया। मल्टीप्लाई कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर कितना था 0.9 गिवन था, तो 0.9 लिख दिया। मल्टीप्लाई अब टी एफ है, अच्छा जी टी एफ जो वाटर का है, क्योंकि कंटेनर के अंदर वाटर है तो टेम्परेचर हमारे पास जो वाटर का दिया वही हम लिखेंगे, वाटर का लिखेंगे, सही ना, डब्ल्यू, और ये इसका इनिशियल होगा। तो ये यहाँ पर जब कैलकुलेट हुआ तो ये 15 ही आया था, तो इसलिए हमने यहाँ पर भी 15 लिखे। 35 माइनस 20 है तो इसका 15 ही लिख देंगे जिस तरह यहाँ पर कैलकुलेट करके आया था। अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास जो आ रही है इसका एम सी 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 टी एफ माइनस टी डब्ल्यू आई जो हमारा कैलकुलेशन करके आ रही है वो आ रही है 810 जूल्स। ठीक है, अब हमारे पास यानी कि टोटल गेन कितना हो गया, टोटल गेन कितना हो गया यहाँ पर हमारे पास 12600 प्लस 810, यानी इन दोनों को हमने प्लस कर देना तो हमारे पास आ रहा है 13410, 13,410 जूल्स हमारे पास आ रहा है टोटल गेन। अब क्या करना है हमें, लेफ्ट साइड पर क्या था हमारे पास, ये सॉलिड का था एम एस सी एस टी एस आई माइनस टी एफ, सही है ना। टी टेम्परेचर ऑफ सॉलिड है, इनिशियल है, माइनस टी एफ यानी फाइनल टेम्परेचर से उसको माइनस कर देना, सही ना। अब हमने ये वाली चीज़ को सॉल्व करना है, तो ये है मास में हमारे पास गिवन था 200, सही है ना। मास हमारे पास 200 ग्राम जो था वो सॉलिड का गिवन था, तो हमने 200 लिख दिया। सी एस हमें मालूम करना है। अच्छा जी, इसका क्या था, इस टाइम पर हीट किया था 110, तो 110 जो था ये इसका इनिशियल वो था टेम्परेचर, और फाइनल टेम्परेचर तो आपको गिवन था 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो 110 में से 35 को माइनस करना है हमने सबसे पहले, तो आ जाएगा 75 और 200 को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 15,000 CS, यानी कि हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है हमारे पास आ रही है 15,000। अब 15,000 हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है और यहाँ पर हमारे पास जो टोटल गेन आया था 13410 जूल्स आया था, ठीक है ना, वाटर का और कैलोरीमीटर का जो हमने प्लस किया था। अब यहाँ पे क्या करना है, CS मान लो, CS को यहीं पर रखेंगे, 15,000 को हमने यहाँ पर ले जाना है, तो 13410 बाय 15,000 आ गया। इन दोनों का आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में डिवाइड करना है, आपके पास आंसर आएगा 0.894 जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। या फिर आपको पता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो 1 केल्विन के बराबर होता है, तो आपकी बुक में क्योंकि केल्विन के अंदर पूछा गया है तो आपने इसको केल्विन में ही जवाब देना है, तो आपने लिखना है। अब यहाँ पर पॉइंट है ना, तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे ना लिखें और आप लिख दें 894 जूल्स पर केजी। अच्छा, ये पे जब पर केजी हमें लिखना होगा तो ये हमने क्या करना है, डेसिमल को यहाँ पे लेके जाना है, 3 डिजिट ट्रेवल होगा तो फिर वो क्या आ जाएगा, किलोग्राम पर किलोग्राम और पर केल्विन। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इस तरह से हमारे पास 6 जो था वो न्यूमेरिकल ये भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7 और ये लास्ट आपका है न्यूमेरिकल। अ हॉट स्टील रॉड इज कूल्ड बाय प्लगिंग इट इनटू कोल्ड वाटर। हॉट स्टील रॉड है, इसको कूल करना है
ठंडे पानी के अंदर, जैसा कि देखें ये इस तस्वीर में इन्होंने दिखाया, ठीक है ना। द स्टील रॉड हैज़ अ मास ऑफ 3 kg। स्टील रॉड का जो वज़न है वो कितना है, 3 kg है। सबसे पहले हमने लिख दिया 3 kg मास आ गया, ठीक है ना। एंड इज़ इनिशियली एज अ टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो कितना आया है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स कूल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन प्लेस इन द वाटर। जब इसको पानी में ठंडा किया तो इसका क्या हो गया, सेकंड टेम्परेचर क्या बता रहे हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टील इज़ 460 जूल्स पर ग्राम पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी। हमें थर्मल एनर्जी मालूम करना है। हीट लॉस होगा बाय द स्टील रॉड एज इट कूल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है। सबसे इसमें जो चीज़ें हैं वो सिंपल हमारे पास लिखी हुई हैं। हीट कैपेसिटी जो इन्होंने दी है 460 जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड दी है। हमें यहाँ पे करना है थर्मल एनर्जी मालूम करना है। थर्मल एनर्जी जो होती है वो भी क्यू से रिप्रेजेंट होती है। हीट और थर्मल एनर्जी एक ही चीज़ है, ठीक है ना। इसको कैलकुलेशन करना है सिंपल, वही हमारे पास फॉर्मूला है। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। मास हमारे पास है 3, C हमारे पास है 460। अच्छा जी, डेल्टा T 450 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 400, सही ना। 3 को 460 से मल्टीप्लाई गया 1380 आया। 450 से 50 को माइनस कर दिया 400 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 552000 जूल्स आ गया हमारे पास, क्योंकि हीट की और थर्मल एनर्जी का जो है वो रिप्रेजेंट हम क्यू से करते हैं तो इनका यूनिट जूल्स है। अच्छा जी, अब यहाँ पर भी वो चीज़ है कि हमने यहाँ पर एंड में डेसिमल को देख लेना है। अब डेसिमल है, हमने यहाँ पर लिखा है 3 डिजिट, क्योंकि हमने आंसर जो है वो किलो के अंदर देना है। आपके बुक में किलो के अंदर है, तो हमने क्या इसकी जो वैल्यू लिख रहा है 552 और 30 के जगह पे हमने किलो लिख दिया और यहाँ पे जूल्स बन गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर था इसके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।